Unlike the gymnosperms, where the ovules are naked in the angiosperms or flowering plant, the pollen grain and ovules are developed in a specialized structure called flowers. तो ये यहाँ पर फ्लावर का होना एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट बात है। तो एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल के अराउंड एनवेलप होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल कुछ और नहीं फ्लावर का ही एक पार्ट होता है। तो हम ये कहें कि सीड इज कवर्ड बाय फ्लावर इन एंजियोस्पर्म्स। सो इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर जो होता है या ओवरी वॉल जो होती है वो फिर फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो हम ये कहेंगे ओव्यूल इज कवर्ड बाय फ्लावर और सीड आर कवर्ड बाय फ्रूट्स। क्या ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है? मैं लिख रहा हूं यहां पर ओव्यूल बाद में क्या बनाता है, सीड, और फ्लावर में प्रेजेंट जो ओवरी वॉल है ये बनाता है फ्रूट। तो ओव्यूल से सीड, फ्लावर से फ्रूट। ओव्यूल और फ्लावर बिफोर फर्टिलाइजेशन, सीड और फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहां मैं लिख रहा हूं बिफोर फर्टिलाइजेशन और यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब the angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. अब इसको आप कंपेयर करके देख लो, जब हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे नैरो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है कि वाटर भी हो और लैंड भी हो। ठीक है, जितना अमाउंट में वहां पर उनको चाहिए होता है उतना, तो इसलिए वहां पर जो नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट में पाया जाता है उसका वो रीजन था। यहाँ पर ये मोस्ट इवॉल्व्ड डिवीजन है किंगडम प्लांटी का। तो दीज आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। तो आपसे पूछ लेंगे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है प्लांट्स में, तो एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट किसका है, एंजियोस्पर्म्स का है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। ठीक है, यानी कि कम से कम उसका जो साइज है वो दिया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा दिया हुआ है। तो वॉल्फिया जो ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक है और यूकेलिप्टस जो कि ओवर 100 मीटर है, इतना ज्यादा इसका साइज रेंज करता है। अब डाइवर्सिटी देख लो आप कितनी ज्यादा है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। सबसे पहले आपको बता दिया क्या कि यहाँ पर फ्लावर रहेगा। दूसरा आपको बता दिया यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। तीसरा आपको बता दिया यहाँ पर जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। फोर्थ पॉइंट आपको बता दिया कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था कि वहां पर इतना ज्यादा उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। स्फैग्नम को पीट मॉस की जैसे यूज करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में वो यूज होता है। वहां पर रैप करने के लिए शिपमेंट के दौरान उसका यूज करते हैं हम ब्रायोफाइट्स का। तो वो सारी चीजें थी, जबकि यहाँ पर फूड है, फॉडर है, फ्यूल है, मेडिसिन है, अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे फूड वगैरह है, वो भी हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स। तो ये क्या है, जब जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि यहाँ पर जो रेमिनेंट होते हैं एंडोस्पर्म के वो कॉटिलेडन्स कहलाते हैं। तो अगर सीड में दो कॉटिलेडन होते हैं तो डाइकोटिलेडनस हो गया, और अगर सीड में एक कॉटिलेडन है तो मोनोकोटिलेडनस हो गया। इज दिस क्लियर? एंडोस्पर्म के रेमिनेंट को कॉटिलेडन कहते हैं। एंडोस्पर्म किसके अंदर होता है बेटा, सीड के अंदर, और जो एम्ब्रियो के अंदर होता है वो क्या है, एंडोस्पर्म का रिमेनिंग पार्ट। तो एम्ब्रियो के अंदर दो कॉटिलेडन अगर बने हैं तो डाइकॉट सीड या डाइकॉट प्लांट हो गया, और अगर एक ही बना है तो मोनोकॉट हो गया। तो टू कॉटिलेडन हो गया और वन कॉटिलेडन हो गया। वन हो गया तो मोनो हो गया, और अगर टू है तो डाइकॉट हो गया। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। अब ये बाकी सब चीजें आप जानते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्टेमन होता है, और हर स्टेमन में स्लेंडर फिलामेंट होता है, एंथर होता है उसके टिप पे। एंथर के अंदर मियोसिस होता है, क्योंकि एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और टेट्रास्पोरेंजिया होता है ना, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंथर। डाइथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है। याद आ रहा है क्या? यस? हाँ सर। सर ये वॉल के बाद ना इन्होंने नई वाली में थोड़ा सा और जोड़ा है। हाँ बताओ। मॉर्फोलॉजी का कि मतलब इसमें टेट्रामेरस होता है, पेंटामेरस होता है, और 4 वॉल होते हैं, 5 वेल होते हैं। अच्छा, हाँ, तो और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया होगा कि सिमेट्री टेट्रामेरस भी हो सकती है, पेंटामेरस भी हो सकती है, यानी कि पेटल्स जो हैं 3 होंगे या 5 होंगे। और उसके बाद वर्ड्स के बारे में बताया है। ये हाँ पैरेलल वेनेशन बता दिया लीव्स का। हाँ, पैरेलल वेनेशन, मोनो डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन, और सॉरी मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन और डाइकॉट में रेडिकुलेट वेनेशन बता दिया है ना। हम्म। और हाँ ट्राइब्स सर, किसमें बताया है? 3 मेंबर नहीं, इन ईच फ्लोरल वॉल। मोनोकॉट में। ओके, मोनोकॉट में ट्राइमेरस बता दिया और डाइकॉट में पेंटामेरस बता दिया, सिमेट्री। ठीक है, और कुछ डिफरेंस? बस। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो पिस्टल होता है। आपको याद आ रहा होगा कि ये हमारे पास पिस्टल है, ये पूरा स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टाइल,
ये यहाँ ओवरी, ये जबकि मेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें फिलामेंट है, एंथर है, एंथर के अंदर जो क्रॉस सेक्शनल वो है वो करके हमने देखा था इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से डेहिसेंस होता है ना, और यहाँ पर 4 ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। तो डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया भाई लोग। एंथर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल जहां पर काम करते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम है भाई। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे, वही मियोसिस से, ठीक है। और ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर में से 4 में से 3 दे विल डाई, एक बचेगा, और एक क्या बनाएगा, हाँ 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्टेज। और ये जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएंगे किसमें, पॉलन ग्रेन में, ये लिख रखा है पॉलन ग्रेन। एक माइक्रोस्कोप में एक माइक्रोस्कोप कह रहा हूं एक माइक्रोस्पोर में, एक माइक्रोस्पोर में एक पॉलन ग्रेन होगा, और वो जो पॉलन ग्रेन होगा उसमें 2 सेल्स होंगी, जनरेटिव सेल होगी और वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, या हम कहें मेल गैमेटोफाइट है, ये अंदर ही रहेगा कब तक, जब तक यहाँ पर पॉलिनेशन की बात नहीं आ जाती। डिफरेंट टाइप से पॉलिनेशन हो सकता है, एंटोमोफिली हो सकती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा तो एंटोमोफिली ही होती है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट जो है ये ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाता है, मेल गैमेट्स यहाँ आएंगे, एग से कंबाइन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन करेंगे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, कि एक एग न्यूक्लियस है प्लस एक मेल गैमीट, ठीक है। हम ये बात करें कि एक एग न्यूक्लियस है और एक मेल गैमीट है, तो पहला तो फर्टिलाइजेशन ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, ये वाले, ये रहे 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये फर्स्ट मेल गैमीट कह दो, इसको सेकंड मेल गैमीट कह दो। गैमीटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट, तो ये गैमीट बन गए, ये सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गया। तो टोटल क्या, टोटल 2 फर्टिलाइजेशन है, तो हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि ये टोटल जो इस प्रोसेस में न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं वो 3 है, तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। पहले फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट, और दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ जाते हैं यहाँ पर। ये जो कोकोनट वाटर होता है वो कौन सा एंडोस्पर्म था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं उसे। उसमें पेरीफेरी से साइटोकाइनेसिस होना शुरू होता है लेकिन बीच तक हो नहीं पाता, तो जो व्हाइटिश पोर्शन होता है वो सेल्युलर एंडोस्पर्म होता है, बाकी सारा जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई है वहां पर बस, ठीक है। चलिए, तो एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर जो हम पिस्टल पढ़ रहे थे, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल, विद एन ओव्यूल प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड एज एम्ब्रियो सैक। हाईली रिड्यूस्ड यानी कि उसका अपना कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस, यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो उससे पहले मियोसिस होगा। मियोसिस टाइमलाइन आप जानते ही हैं, मेगास्पोर मदर सेल है न्यूसिलस के अंदर, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से वही 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर से फिर वही 3 डीजनरेट कर गए, एक सर्वाइव किया, जो सर्वाइव किया वो फिर एक्सपेंड करता है, वो सेल एक्सपेंड कर जाती है, क्या बना लेती है वो, एम्ब्रियो सैक। ये एक्चुअली ये जो मेगास्पोर है यही एक्सपेंड करता है, ये जो मेगास्पोर है, और एम्ब्रियो सैक बनाता है। उसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। ये सारा हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है, 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। तो आप देखो, आपके पास एक एन सेल है, एन सेल एक बार डिवाइड हुई तो 2 एन, दूसरी बार डिवाइड हुई तो 4 एन, फिर तीसरी बार डिवाइड हुई तो 8 एन, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियाई हो गया ना, ठीक है। अब इन 8 न्यूक्लियाई में जो वॉल फॉर्मेशन है वो 2 न्यूक्लियाई में एक साथ होती है, तो 2 न्यूक्लियाई एक डब्बे में बंद हो गए, 2 न्यूक्लियाई की कॉमन कवरिंग है। बाकी 3 क्या है, 3 है एंटीपोडल जो कि ऊपर चलाजल एंड पे है, 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं हम इसको, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ हैं, किसमें, सेंट्रल सेल में,
इसको सेंट्रल सेल कहेंगे हम, और उसके बाद फिर 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, ये हमारा एग एपिरेटस बन जाता है, जिसको हम इस टाइप से बनाते हैं। ठीक, तो ये लार्ज सेंट्रल सेल हो गए, ये 3 एंटीपोडल हो गए, ये 2 सिनर्जिड हो गए, और ये 1 एग सेल हो गई। इसको ऐसे बना लेते हैं। ये पूरा क्या स्ट्रक्चर है? एम्ब्रियो साइट। कैसे बना? एक मेगास्पोर के एक्सपेंशन से बना। वो जो मेगास्पोर था वो एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने के बाद फिर उसने डिविजन्स किए। ठीक है, एक्सपेंड होने के बाद उसने डिवीजन किए, जिससे एम्ब्रियो साइट बना। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। Yes, So the pollen grain germinate on the stigma, resulting in pollen tube formation, growing in the through the tissue of stigma and style, reach the ovule, embryo sac में ट्यूब एंटर करती है, 2 मेल गैमीट डिस्चार्ज हो जाते हैं यहाँ पे, मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। अभी हमने डिस्कस किया जो सारा, ये सिंगेमी कहलाती है। और उसके बाद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर जो हो रखा है, उससे सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है, और पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। 2 बार फ्यूजन है तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये यूनिक इवेंट होता है एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, और द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 और 2 कोटिलेडन, वहीं पर ये मोनोकोट डाइकोट हो गया। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड नरिशमेंट। ये तो जानते हैं हम, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिनर्जिड एंटीपोडल डीजनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। इसमें ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, और ओवरीज फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म वो हमने देख लिया, इस टाइप से होता है। एंजियोस्पर्म क्लियर है क्या? हाँ जी सर। ठीक है, एंजियोस्पर्म का मेन तो 12th में पढ़ते हैं, मतलब ये तो हाँ। मतलब पता चल गया कि ये भी है, हाँ। है ना? सेम तो था। बिल्कुल वही था, रिवाइज हो गया एक तरीके से। सो लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैमेटोफाइटिक फेज यानी कि एन फेज इतने टाइम के लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और ये सारी स्पोरोफाइटिक फेज है यानी कि 2n फेज है। तो आप देख सकते हो कि जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो डोमिनेट कर रही है, क्योंकि जाइगोट जो है वो डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट पे फिर वही स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर्स बनेंगे, और ये फिर फर्टिलाइज करेंगे, तो यहाँ फिर से डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाएगी। तो इस टाइप से डिप्लॉन्टिक इसकी लाइफ साइकिल हम कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इज दिस क्लियर? स्टार्ट करें इसको। ठीक, Yes, sir. सो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। भाई माइटोसिस तो दोनों ही टाइप की सेल्स में हो सकता है, हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो। हाँ, मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होगा। अब क्योंकि हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड सेल हो, वो माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं। दिस एबिलिटी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। भाई माइटोसिस होते होते एक मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड बॉडीज भी बन सकती है, या मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड बॉडी भी बन सकती है, दोनों ही बन सकते हैं। द हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस। मुझे याद आ रहा है हनी बी का केस। हनी बी में जो ड्रोन है वो हैप्लॉइड होता है, फिर भी गैमीट बन जाते हैं। कैसे? माइटोसिस से। ठीक है, दिस प्लांट बॉडी, अब यहाँ पर जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, जो गैमीट बना रही है माइटोसिस से, ये रिप्रेजेंट करती है गैमीटोफाइट को। गैमीटोफाइट, द प्लांट व्हिच फॉर्म गैमीट, प्लांट या प्लांट बॉडी फॉर्म। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन कोई प्लांट नहीं है, लेकिन वो मेल गैमीटोफाइट है, तो द प्लांट बॉडी फॉर्म इज पॉलन ग्रेन। ठीक है, कई जगह वो डोमिनेट कर जाता है तो उसे मेल, उसको हम प्लांट बॉडी बोल देते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन के केस में जस्ट हम उसे मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। उसके अंदर मेल गैमीट बनते हैं। आई रिपीट, पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर माइटोसिस से डिवाइड करके डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेता है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब इसको आप यहां पर देख लो, ये देखो, ये रहा जाइगोट। जो ये बता रहे हैं वो ये नहीं है, मैं इसको अलग से बना देता हूं। ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये रहा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट एन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, गैमीट बनेंगे। ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाती है, यानी कि जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट फिर माइटोसिस से डिवाइड करता जाएगा और क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या हो गई बेटा? 2n। ठीक है, क्योंकि ये जाइगोट से बना है, माइटोसिस से बना है, तो जाइगोट में माइटोसिस होगा, यानी कि 2n से 2n ही बनेगा, तो स्पोरोफाइट बन गया। अब इस स्पोरोफाइट में क्या होगा?
मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेंगे? माइक्रो एंड मेगास्पोर। माइक्रो एंड मेगास्पोर फिर जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे? फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। फीमेल और मेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस से गैमीट बनेंगे, गैमीट्स फिर फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, 2n जाइगोट बन गया। जाइगोट फिर माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके फिर मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बना लेता है स्पोरोफाइट, जो कि 2n है। इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो n दोबारा से बन गया माइक्रो या मेगास्पोर। ये जो माइक्रो और मेगास्पोर हैं जर्मिनेट कर देते हैं, इंडिविजुअल प्लांट बॉडी बना सकते हैं जिसको गैमेटोफाइट कहेंगे, उसमें फिर माइटोसिस, और ये इस टाइप से चलता रहेगा। तो गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगी जिससे गैमीट बनेगा, और स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी जिससे मेगास्पोर बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. यही चीज, यही साइकिल यहाँ पर चलेगी। सो दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। alternate करते रहते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, ये डिप्लॉइडी और हैप्लॉइडी आती रहती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं alternation of generation। However, अलग अलग प्लांट ग्रुप्स में देखा जाए तो वहां पर गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट है या स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट है, यानी कि जो एन प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, वो आपको मल्टी सेल्युलर दिख रही है क्या, कॉन्स्पिक्यूअस है क्या, क्या उसका फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, या वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। इसके बेसिस पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो चलता ही है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहेंगे? उसको या तो डिप्लॉन्टिक कहेंगे अगर उसमें डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है, उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे अगर उसमें केवल जो एन बॉडी है, यानी कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, उसका मेनली एग्जिस्टेंस है, डिप्लॉइडी बहुत कम टाइम के लिए आ रही है, या अगर दोनों में बैलेंस है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह देंगे। तो उसके बेसिस पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। क्या है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? 3.7a में यहाँ पर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाई हुई है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक गैमेटोफाइट है हमारे पास जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी कर रहा है। अब ये गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स फिर सिंगैमी कर लेते हैं, यानी कि फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होते ही क्या बन गया बेटा? 2n जाइगोट। लेकिन जाइगोट ने क्या कर दिया? इमीडिएट मियोसिस कर दी। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। जाइगोटिक मियोसिस करके क्या आ गया? फिर से आ गया n। तो गैमेटोजेनेसिस तक n था, फिर n आ गया, बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर ये डिप्लॉइडी रही। तो मेन जो प्लांट बॉडी की जो मतलब मेनली इस प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें हैप्लॉइडी ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए मेनली इस प्लांट को आप क्या कहोगे कि इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। जब तक जाइगोट है तभी तक स्पोरोफाइट है, फिर क्या बन गया? गैमेटोफाइट। नो फ्री लिविंग। जाइगोट का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता ना बेटा, डिपेंडेंट होता है वो। जाइगोट ऐसे नहीं होता ना, जाइगोट का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी जरूर है, जाइगोट जो है इंडिविजुअल सेल है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सेल है क्या? नहीं, उसको संरक्षण चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट है वो गैमीट बना रहा है, गैमीट बनाने के बाद जाइगोट बना, और वो जाइगोट जो है तुरंत अगर इमीडिएटली डिवाइड हो गया मियोसिस से, ठीक है, तो वो मल्टी सेलुलर नहीं बन पाया जिससे उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अब हो पाता, जाइगोट एक 2n प्लांट बॉडी बना पाता, ऐसा नहीं हुआ, उसमें तुरंत मियोसिस हो गया। तो हैप्लॉइड स्पोर बन गया, और हैप्लॉइड स्पोर से फिर माइटोसिस करते हैं, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गई। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो ऐसे प्लांट्स की हैं वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, इसलिए हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एल्गी में वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास इस पैटर्न को शो करते हैं। जबकि डिप्लॉन्टिक में क्या होगा? डिप्लॉन्टिक देख लीजिए, मेन प्लांट बॉडी कैसी है? 2n, ठीक, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, इसको नरिशमेंट के लिए किसी गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होता है। वहां पर क्या बन गया? वहां पर गैमेटोजेनेसिस से गैमीट्स बने, मियोसिस हुआ, n बन गया, n जैसे ही बना n ने क्या कर लिया? फ्यूजन, फ्यूजन करके सिंगेमी हो गई, सिंगेमी होते ही डिप्लॉइडी रिस्टोर हो गई। यानी कि यहाँ पर ये जो गैमीट बने, ठीक है, इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी यहाँ पर अलग कहीं डेवलप हुई आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक है। तो इस टाइप से यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस सर, नई वाली में अलग बता रखा। हाँ बताओ। नई वाली में जो है जहाँ पे ये n लिखा है ना, एक सेकंड, यहाँ पे ये है ना n, ये वाला, हाँ यहाँ पे इन्होंने गैमेटोफाइट बता रखा है इसे। हाँ, और फिर ये जो डबल, हाँ सर,
और जब ये दो एरो मिक्स हो रहे हैं ना, जहाँ पे आपने फ्यूजन लिखा है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा गैमेटोजेनेसिस हुआ। और फिर उसके बाद इन्होंने सिनगैमी अपनी जगह पे ही है और फिर पूरा सेम है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया ना कि जो स्पोरोफाइट है, इन्होंने कहा कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है स्पोर बनाएगा। स्पोर कौन से? वही माइक्रो और मेगा। ठीक है, माइक्रो और मेगा स्पोर बन गए। और उसके बाद ये जो माइक्रो है ये हो गया हमारे पास मेल गैमेटोफाइट, और जो मेगा है दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। इन्होंने गैमेटोजेनेसिस किया और मेल गैमीट्स बनाए और यहाँ पर फीमेल गैमीट बने, उसके बाद फिर यहाँ पर फ्यूजन होकर जाइगोट बना। ये बताना चाह रहे हैं ना? ऐसे भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो हमने पढ़ा ये डिटेल में, तो फुल हमने पढ़ ही रखा है उसको। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। हाँ जी सर। हाँ, आगे देखें तो डिप्लॉन्टिक में हमने क्या बोला कि ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयरइन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, photosynthetic independent. The gametophyte phase is represented by single or a few celled haploid gamete. आप कहेंगे सर फ्यू सेल्ड कैसे होती है? फ्यू सेल्ड का मतलब बताओ। फ्यू सेल्ड का मतलब क्या हो गया? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज हो गई ना फ्यू सेल। ये फीमेल गैमेटोफाइट की स्टेज होती है। ठीक, और मेल गैमेटोफाइट की स्टेज क्या होती है? इसमें एक वेजिटेटिव सेल बनती है और एक जनरेटिव सेल बनती है। ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या बनाती है? 2 मेल गैमीट। ठीक, तो फ्यू सेल्स की तो ये है ही। ठीक है, they are of few cells, single to few cells. Is this clear? ऊपर क्या था? क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगैरा है प्लॉन्टिक में। डिप्लॉन्टिक में क्या क्या है? डिप्लॉन्टिक में है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब थर्ड देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये जो कंप्लीट वाला था ये, जिसमें कि गैमेटोफाइट यानी कि यहां पर ये जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी है, यहां पर माइटोसिस होकर गैमीट्स बनते हैं। तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है इसका क्या? बिल्कुल है। ये यहां से लेकर यहां तक है। जब ये मियोसिस हुआ, मियोसिस से लेकर फ्यूजन तक हाफ में क्या है? एन, और हाफ में नीचे हाफ में क्या है? 2n है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे इसको। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ने मियोसिस किया, स्पोर बने। अब स्पोर बन के मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट ने फिर गैमेटोजेनेसिस की, सिंगेमी यानी कि 2n हो गया, फिर यहाँ पर जाइगोट आ गया। तो अब आप ये देख रहे हो कि मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट भी है और मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट भी है। तो यहाँ पर जो 2n साइकिल है और n जो पार्ट है वो दोनों ही यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन दोनों में ऐसा हमने देखा था। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए कि मल्टी सेल्यूलर दोनों हो भले, लेकिन यहां पर जो दे डिफर इन डोमिनेंट फेजेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने का मतलब नहीं कि दोनों ही डोमिनेंट है, नहीं। यहां पर मेन प्लांट बॉडी जो कि सर्वाइवल करने का या हम ये कहें कि जो कॉन्स्पिक्यूअस ज्यादा है, ठीक है, वो कौन सी होगी? अच्छा, एक और चीज यहां पर कि वो दोनों ही फ्री लिविंग भले लगे, लेकिन यहां पर फ्री लिविंग कहने का मतलब ये हम इसमें ये निकालेंगे कि दे आर व्हाट? दे आर कॉन्स्पिक्यूअस, क्योंकि दोनों फ्री लिविंग है नहीं एक्चुअली। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अगर हम देखें तो वहां पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग नहीं है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट की जो फेज है वो मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, इसकी वजह से हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह रहे हैं हम। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जाइगोटिक मियोसिस यहां नहीं होती कि जैसे जाइगोट बना तुरंत मियोसिस हो गई, ऐसा नहीं है। एक मल्टी सेल्यूलर एग्जिस्टेंस उसका है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइटिक है, लेकिन फिर भी स्पोरोफाइट को हम काउंट करेंगे और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। ऐसे ही टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है, गैमेटोफाइट मल्टी सेल्यूलर एग्जिस्टेंस अपना शो करता है। दैट्स व्हाई आप ये कहोगे कि टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ये देखो यहां लिखा है, a dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte and it alternate with short lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophyte represent this pattern. ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों ही फ्री लिविंग होंगे, नहीं। तो इसका मतलब कहने का क्या है? फिर आप तो इसको अगर हैप्लॉइड फेज डोमिनेट है तो हैप्लॉन्टिक ही बोल देते, नहीं नहीं। हमने ऐसा क्यों नहीं कहा?
क्योंकि हैप्लॉन्टिक में जाइगोट में क्या होती है बेटा, अगर हैप्लॉन्टिक पढ़ते हैं हम तो हैप्लॉन्टिक में जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। जबकि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है उसमें जाइगोट में क्या होता है, Zn क्यों लिखा हूं मैं यहाँ पे, 2n, मुझे Z और 2n दोनों लिखना था तो मैंने Zn लिख दिया, तो बायोटेक्नोलॉजी हो गई, हाइब्रिडाइज। इसको मैं बता देता हूँ, ठीक लिखते हैं इसको, 2n लिखता हूँ या Z लिखता हूँ मैं। देखिए हैप्लॉन्टिक में जाइगोट जो है उसमें तुरंत मियोसिस हो जाती है, जबकि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है उसमें जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, उसमें क्या होती है, माइटोसिस। माइटोसिस होकर क्या बनता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फिर क्या होती है, मियोसिस, ठीक है, ऐसा है। तो ये बीच में जो मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आता है, यहां पर इंस्टेंटली मियोसिस नहीं होती है। इज दिस क्लियर? यस सर। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी, जिसमें कि मल्टी सेल्यूलर सैप्रोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आता है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जिसपे शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ग्रो होती है, ठीक है। जिसपे मतलब जिसपे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोथैलस बना था, आपको याद है टेरिडोफाइट में हमने प्रोथैलस कहा था, यू रिमेंबर हमने क्या कहा था टेरिडोफाइट में, कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट प्रोथैलस बनता है, दिस इज इंडिपेंडेंट। जबकि ब्रायोफाइट में क्या बनता है, फूड, सीटा और कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये भी कह सकते हैं हम कि ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट, जबकि इसमें टेरिडोफाइट में प्रोथैलस बनता है, प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट एंड दैट इज इंडिपेंडेंट। अब इसमें इंटरेस्टिंगली, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polysiphonia, Calps are haplodiplontic. Fucus is diplontic. Haploid phase dominate करती है algae में, ज्यादा जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एल्गल जेनरा हैं वो हैप्लॉन्टिक हैं, लेकिन इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक भी है। डिप्लॉन्टिक में एक एग्जांपल फ्यूकस का, ठीक, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एग्जांपल है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स का। ये याद रखने वाली चीज है, ये वाली पूछ सकता है वो कैल्प क्या, ठीक है। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक और एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये याद रहेगा, याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस टाइप से हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स और प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये यहाँ पर टॉपिक्स किए हैं।